So the topic we are going to study today is electrochemical corrosion. So electrochemical corrosion ये हमारे पास corrosion की ही एक further type आ जाती है जिसको हम electrochemical corrosion कहते हैं. So हम देख लेते हैं electrochemical corrosion के हमारे पास और क्या नाम है. So electrochemical corrosion को हम immersed corrosion भी कहते हैं. It is also called immersed corrosion. अब इमर्स करोजन के अलावा इसको हम वेट करोजन भी कहते हैं. और इस टाइप की करोजन ज्यादातर हमें वहां पे देखने को मिलती है जहां पे हमारे पास मॉइस्ट या फिर वेटी कंडीशंस होती हैं. सो दे अकर मोस्टली अंडर वेट और moist conditions. So ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन के कुछ और नेम थे जैसे कि इमर्स्ड करोजन और वेट करोजन. और हमने देखा कि कौन सी कंडीशंस होंगी जहां पे हमें इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन देखने को मिलेगी. वो कौन सी थी? वेट कंडीशन. और अगर हमारे पास मॉइस्ट कंडीशंस होगी तो हमारे पास वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन हो जाएगी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, Why is it called electrochemical corrosion? मतलब इसका नाम हमने इस तरह से क्यों रखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन क्यों रखा? बिकॉज इसका रीजन ये है क्योंकि ये इस टाइप की करोजन में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है. सो इसका आंसर क्या आएगा? बिकॉज इट अकर्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ an electrochemical cell. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन का नाम देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इसीलिए बना क्योंकि इस टाइप के जब करोजन होती है तो उसमें जो चीज इन्वॉल्व होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है. सो बिफोर फर्दर गोइंग कि हम देखें कि इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन क्या होता है, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसके पास दो कंपोनेंट्स है. वन इज इलेक्ट्रिक एंड देन सेकंड इज केमिकल, मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल. ठीक है, तो हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इसके पास होगा. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है हमारे पास, ये क्या करता है, जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो ये काम है हमारे पास किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का. मींस ये हमारे पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये क्या है, एक ऐसा डिवाइस है दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी from chemical reaction. So, जब भी हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा. ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगी. केमिकल रिएक्शन में उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कुछ एक्सचेंज होगा, उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे. सो इलेक्ट्रिक केमिकल सेल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे. अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, एक जिंक आयन है. ठीक है, जिंक की हमारे पास इलेक्ट्रोड है. उस जिंक के इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया गया है, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया गया है. इधर वाली साइड क्या है, हमारे पास एक कॉपर की इलेक्ट्रोड है जिसको डिप किया गया है कॉपर सल्फेट में. सो हम क्या कहते हैं, एक ऐसे मेटल की इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसी मेटल का जो सॉल्ट होता है, जैसे यहाँ पे मेटल कौन सी है, जिंक, उसका सॉल्ट क्या हो गया, जिंक सल्फेट, दैट इज ZnSO4. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेटल जिंक थे, उसी का सॉल्ट ले लिया जिंक सल्फेट, उसमें उसको डिप कर देते हैं. दूसरी साइड हमने क्या ली, कॉपर ले ली, कॉपर का सॉल्ट क्या हो गया, कॉपर सल्फेट CuSO4. तो हमने क्या किया, कॉपर के इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट में डिप कर दिया. अब हमारे पास क्या होता है, इस केस में हमारे पास दो रिएक्शंस होती है. एक होती है हमारे पास एनोडिक हाफ रिएक्शन, एक होती है कैथोडिक हाफ रिएक्शन. तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एनोड एंड कैथोड. सो हमने इनको बहुत ध्यान से समझना है. अब हमारे पास जो एनोड वाला कंपोनेंट है वहां पे हमारे पास क्या देखने को मिलती है, ऑक्सीडेशन.
और जो हमारे पास कैथोड वाला कंपोनेंट है वहां पे हमें क्या देखने को मिलती है, रिडक्शन। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन या जो रिडक्शन है वो होती क्या है। सो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब हो गया। सो इस हमारे पास जो फिगर है हमने क्या कहा, इसमें हमने एक मेटल की इलेक्ट्रोड ली, उस मेटल की इलेक्ट्रोड को मेटल के ही जो सॉल्ट था उसके सोल्यूशन में डिप किया है। डिप करने के बाद हमारे पास ये एक सेटअप तैयार हो गया। इसमें अब हमारे पास क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन होगी। उस केमिकल रिएक्शन से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करनी है। सो हमने क्या कहा, उस पूरे सेटअप को हमने दो हाफ सेल्स में वो कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया। एक हमारे पास क्या है, एनोडिक हाफ सेल, एक कैथोडिक हाफ सेल। अब मैंने क्या कहा कि एनोड वो पार्ट होगा जहां पे हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन। कैथोड कौन सा होगा, वो पार्ट होगा जहां पे हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन। अब हमारे पास एनोड पे मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन होगी। सो ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपको थ्रू एग्जांपल समझाऊंगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जिंक की। सो जिंक की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। सो जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का हमारे पास लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट है। सो कॉपर सल्फेट कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में। तो ये जो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कैथोड पे क्या होगा कि जो Cu2 पॉजिटिव है वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता लगा कि जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर की रिडक्शन होगी। देखो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो यहाँ से समझ आ रहा है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि अब हमने जिंक की ही ऑक्सीडेशन क्यों की और कॉपर की रिडक्शन क्यों की। सो इसका आंसर हमारे पास आएगा थ्रू this series that is known as electrochemical series. So electrochemical series क्या है, एक ऐसी सीरीज है that tell whether substance will be reduced or oxidized. ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हमारे पास एक सीरीज होती है जो सीरीज हमारे पास किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है। क्या वर्ड का यूज किया मैंने, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। देखो जब भी हमारे पास कोई मेटल की इलेक्ट्रोड है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में पढ़ी थी, हमारे पास जिंक की इलेक्ट्रोड थी, तो जब भी हम किसी मेटल की इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में इमर्स करते हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा था, जिंक था, ठीक है, जिंक किस में डिप हुआ था, यहाँ पे इस एग्जांपल में जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन है उसमें हमारे पास क्या जनरेट हो रहे हैं, Zn2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कैथोड में देखें तो यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन से हम Cu2 पॉजिटिव ले रहे हैं। सो Cu2 पॉजिटिव क्या है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। क्यों नेगेटिव चार्ज की एक्यूमुलेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट आयंस हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जब भी हमारे पास मेटल की इलेक्ट्रोड हम किसी सोल्यूशन में डिप करेंगे तो हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बस हमें सिंपल यही देखना है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है, इसमें जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं तो हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो जितना ज्यादा होगा, जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उतने चांसेस होंगे किसके, रिडक्शन होने के।
ठीक है। सो रिडक्शन की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। अब हम अपने पिछले पार्ट में समझते हैं, हमारे पास क्या था, जिंक था और कॉपर था। हमारे पास रिडक्शन किसकी हुई है, कॉपर की हुई है कंपैरेटिव टू जिंक। सो हम अगर अपनी सीरीज में देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल देखो, ये रहा जिंक और ये रहा हमारे पास कॉपर। सो मैंने आपको क्या कहा, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ये वाली रेड वाली एरो नहीं देखनी आपने, ये ब्लैक वाली एरो, ये वाली एरो देखनी है जो मैं अभी बना रही हूँ, दिस वन एरो। ठीक है। सो हमारे पास क्या है, इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये जो मैंने ट्रेंड बताया, ये इस तरह से नीचे जाने का है, तो इसको इस रेड एरो से कंफ्यूज नहीं करना। ये रेड एरो आपको एक्टिविटी के लिए बता रखा है। ठीक है। सो हमारे पास जिंक और कॉपर में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, दैट इज प्लस 0.34। सो अगर मैं कहूं कि जो कॉपर है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, सो हमारे पास जिंक और कॉपर में से रिड्यूस कौन सा होगा, कॉपर रिड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, ज्यादा है कंपैरेटिव टू जिंक। सो हमें इसीलिए यहां से पता लगा कि कौन सी मेटल जो हमारी रिड्यूस होगी जिंक और कॉपर में से, कॉपर। अब आप अगर ऊपर देखें, हमने क्वेश्चन लिखा है डू ऑल मेटल्स करोड, क्या हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं सभी करोड हो जाएंगी। सो इसका रीजन है कि यस, मोस्ट ऑफ द मेटल्स गेट करोडेड। इसका रीजन क्या है कि जितने भी हमारी मेटल्स जो होती हैं वो ऊपर होती है, मींस यहाँ पे जैसे इस तरह की मेटल्स हैं जो क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं। क्यों एक्टिव होती हैं, क्योंकि जो मेटल्स ऊपर होती है उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। सो मेटल्स, जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, देखो मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या करेंगी, उनमें रिडक्शन नहीं होगी, उनमें क्या हो जाएगी हमारे पास ऑक्सीडेशन। हमने क्या कहा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसमें ऑक्सीडेशन होगी, और ये ऑक्सीडेशन ही क्या है हमारे पास रीजन है किसके लिए, मेटल करोड होने के लिए। ठीक है। सो हमने जो क्वेश्चन किया डू ऑल मेटल्स करोड, यस मोस्ट ऑफ द मेटल्स गेट करोड, इसका रीजन क्या है कि हमारे पास जो ये मेटल्स होती है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जनरली उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से उनमें जल्दी से ऑक्सीडेशन हो जाती है, और इसी ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगी और जल्दी से करोड हो जाएंगी। सो यहाँ तक हमने एक बेसिक किया कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा, हमने देखा कि एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखा, हमने देखा कि क्या मेटल्स किस तरह से करोड होती हैं। अब हम अपने फर्दर पार्ट पे जाएंगे, हमने जहाँ पे देखना है कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है कोरोजन की, उसको हम स्टडी करेंगे।